नीट 2024 का रिजल्ट आए हुए काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन एग्जाम के रिजल्ट पर छिड़े विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट्स का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है और छात्रों ने एनटीए को नेशनल ठग एजेंसी बता दिया है। नीट देने वालों में ज्यादातर वो स्टूडेंट्स हैं जो भविष्य में हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करेंगे। ऐसे में अगर नीट का पेपर लीक हुआ है या गड़बड़ी की वजह से जो स्टूडेंट्स डॉक्टर बन जाते हैं, तो इससे कितना बड़ा नुकसान होगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि नीट परीक्षा में 67 टॉपर्स घोषित हुए हैं, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। साल 2017 में एमएचआरडी ने उच्च शिक्षा में प्रवेश परीक्षाओं के लिए एक एकल स्वतंत्र स्वायत्त निकाय स्थापित करने की घोषणा की। 2018 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। इस एजेंसी का उद्देश्य विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षाएं नीट, जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड आयोजित करना है। एनटीए ने जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड, नीट, नेट, सीमैट जैसे कई एग्जाम को आयोजित किया है। एजेंसी ने ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा आयोजन और रिजल्ट में सुधार के लिए कई पहल की है। एनटीए ने विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपर्ट की टीम बनाई, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर एनटीए पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। एनटीए पर पिछले कुछ सालों में एग्जाम में गड़बड़ी की रिपोर्ट सामने आई है। साल 2020 में नीट एग्जाम में 6 मार्क्स आने के बाद एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली थी। छात्र के माता पिता ने उसकी ओएमआर शीट की जांच करवाई। जब छात्र के माता पिता ने उसकी ओएमआर शीट की तुलना आंसर शीट से की, तो उन्होंने पाया कि छात्र को वास्तव में 590 अंक दिए जाने चाहिए थे। वहीं साल 2020 में कोविड के चलते कई बार नीट यूजी पोस्टपोन हुआ। इस दौरान कई स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर पहुंचने में परेशानी हुई थी। इसके अलावा साल 2020 में असम के एक जेईई कैंडिडेट ने अपनी जगह एग्जाम देने किसी और कैंडिडेट को भेजा था, जिसने राज्य में सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल किए थे। अगले महीने कैंडिडेट और उसके पिता और टेस्टिंग फैकल्टी के कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा साल 2019 में जेईई मेंस परीक्षा के दौरान सर्वर में खराबी के कारण कई छात्रों को परीक्षा देने में परेशानी हुई थी। इसके अलावा कुछ केंद्रों पर प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं के डिस्ट्रीब्यूशन में देरी हुई थी। बता दें कि नीट 2024 के रिजल्ट के बाद लगातार एग्जाम को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कई स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर लीक हुआ है और कई कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। गड़बड़ी की जांच के लिए एजेंसी की विशेष जांच टीम एसआईटी ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गौर करने की बात यह है कि गिरफ्तार हुए आरोपियों ने पुलिस के सामने नीट पेपर लीक के लिए पैसे के लेन देन और सेफ हाउस की बात कबूल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।